Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Myself Mohammad Hussain Hassan and I am your maths teacher. Students, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपैंड यूजिंग लॉज ऑफ एल्गोरिथम्स। हम लोगों को सिचुएशंस गिवन है, हमने उसको मैक्सिमम एक्सपेंड करना है। किसका एक्सपेंड करना है? इन लॉज की मदद से। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दैट इज log 11/5। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें क्वेश्चन लॉग हो कि जब भी बेस सेम है, यहाँ से हमें पता है 1 होता है, तो और दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो फिर हम उसको इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं log 11 माइनस log ऑफ 5। ये इसकी मैक्सिमम एक्सपेंडिंग हो गई स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log ऑफ 5 8 8 6। तो इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, हेल्थी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, log 5 को एज इट इज लिखेंगे और इसके अंडर रूट को खत्म करेंगे। हमें पता है अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो हम उसको खत्म करेंगे। ये आ जाएगा 8a रेज़ टू पावर 6 और अपॉन में 1/2। अंडर रूट को खत्म किया। अब स्टूडेंट अगर हम प्रोडक्ट लॉ सॉरी अगर हम पावर लॉ की तरफ देखें, तो ये जो n है ये यहाँ पे पावर बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये n हमारे पास लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा। तो जितनी चीज यहाँ पे हो रही है, ये जो पावर है इसकी, ये हम लॉग से पहले ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 5 8a 6। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक चीज, ये 8 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों के पास log ऑफ 5 की बेस है। तो जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 log ऑफ 5 8 को इसके साथ अलग लिखेंगे प्लस log ऑफ 5 a ऑफ a रेंज होल 6 को हम इसके साथ अलग। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को आप लोगों को पता है हम 2 करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है, मतलब कि 2 रेज़ टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो हम 8 की जगह पे 2 रेज़ टू पावर क्यूब लिखेंगे और हम लोग log ऑफ 5 2 क्यूब और इसी तरह से हम इस वाले 6 को log के स्टार्ट में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। पहले समझा दो आप लोगों को, 6 log 5 रेज़ है 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 into 3 log of 5 2 plus 6 log of 5 a। अब स्टूडेंट्स हम 3 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं। 3/2 ये वाला इन दोनों में से 3 कॉमन लिया है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/2 लिखा है हमने। यहाँ पे हमारे पास 3 खत्म हो गया, log of 5 ऊपर हमारे पास 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा प्लस 2 log of 5 raised to power a। तो स्टूडेंट ये थी इस क्वेश्चन की मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन। इस क्वेश्चन को मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने अंडर रूट को ओपन किया, अंडर रूट के बाद जो वैल्यू आई उसको हम log से पहले ले गए और हमें पता है कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको हम प्लस करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। हमने उसको ओपन कर लिया और 1/2 इधर आ गया। तो जो 8 था इसको हम लोगों ने मजीद सिंपलीफाई किया, 2 रेज़ टू पावर क्यूब करके लिखा। तो ये जो 6 था यहाँ पे उसको हम log से पहले ले आए। अब हमें उसके बाद क्या करना है कि 2 रेज़ टू पावर 3 था, इसका क्यूब स्टार्ट में लिया और यहीं पे इन्होंने में 3 हमने कॉमन लिया, कॉमन लिया तो ये 3/2 हो गया। जो चीजें चीजें बची वो इनकी मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, कहते हैं हम उसको देखते हैं। तो जब डिवाइड हो रही हो तो हमें पता है क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग बीच में हम सबट्रैक्शन का साइन लगाते हैं। ln ऑफ a स्क्वायर b c माइनस करें तो माइनस ln ऑफ c। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको ऐड करके लिखते हैं। तो ln ऑफ a स्क्वायर प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। ठीक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एक्सपेंडिंग नहीं है। जो 2 है ये हम स्टार्ट में लेंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 एंड 6 हम लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट क्यूब है, अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 होता है, लेकिन अगर इस अंडर रूट के यहाँ पे कोई भी पावर आ जाए, 5 आ जाए 6 आ जाए, तो जो भी पावर होती है आप उसको 1/5, जैसे अगर यहाँ पे होता है अंडर रूट 6 तो हम लिखते हैं 1/6 इसके इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ln और अंडर रूट को खत्म करने के लिए 16x³ 1/p बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 था। ये 1/p ln से पहले क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ln इधर आ जाएगा, 16x³ यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें नजर आ रहा है कि ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ln बेस इनकी सेम है 1 है, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 1/3 ln ऑफ 16 प्लस ln ऑफ x³। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम 16 को ओपन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर और इसी तरह से ये जो 3 था क्यूब था ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग ln से पहले आ
ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट ये जो 1/3 है ये असल में पूरी वैल्यू पे आता है। हम लोग स्टार्ट पे इसको लेकर आए हैं तो ये 1/3 मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस 1/3 ln ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ln ऑफ x। ठीक है। तो ये जो 2 है इसको हम साथ ले आते हैं ये हो जाएगा 2/3 ln ऑफ 4 प्लस ये 3 से कैंसिल ln ऑफ x। ये चीज की मैक्सिमम एक्सपेंडिंग सिंपल सी चीज है। आपने मैक्सिमम उसको सिंपलीफाई करना है, हर चीज को देखना है, लॉज अप्लाई करने हैं, आप एक्सपेंडिंग सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एक चीज की एडिशन हुई है कि हम लोगों को इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 से कुछ याद रखना है। वो क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो वो मैंने दोनों चीजें यहाँ पर लिखी है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। अच्छा दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं तो हम लोग इनको अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ इनको हम मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं क्योंकि इनकी बेस तो सेम है ना। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। हमें पता है log की बेस हमेशा 10 होती है अगर कुछ और नहीं लिखा हुआ तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसी हमें समझ में आ गया। ये हमारे पास एक लोगरिथमिक फॉर्म बनती है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे t रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x वाली फॉर्म में। तो ये जो 10 है ये कैपिटल हो जाएगा इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और जो ये चीज की इक्वल टू के उधर जाएगी 2x। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को इधर भी डिवाइड करवाएंगे और इधर भी डिवाइड करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है। होप तो ये चीज समझ आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें भी नजर आ रहा है कि बेसिस सेम है, दो चीजें आपस में ऐड हो रही है तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। log ऑफ 2 8x हो जाएगा। ठीक है। x और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए इज इक्वल टू 5। अब अगेन ये लोगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, 5 इस ब्रैकेट की पावर बन जाएगा और 8x हमारे पास उस तरफ चला जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 32 हो गया इक्वल टू 8x। 8 इधर डिवाइड हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा नीचे 32 डिवाइड बाय 8। दोनों क्वेश्चन में हमने x की वैल्यूज फाइंड की है इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद भी 3-4 क्वेश्चंस हैं बट लेकिन वो बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी कुछ नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न वो भी करेंगे लेकिन फिलहाल इसको आपने बड़ी ही गौर से समझना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझने में वो कह रहा है कि हमें फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देती है और कहता है कि हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जो वैल्यू है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू इज इक्वल टू x। तो ये पूरी वैल्यू x के इक्वल हो। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 एज इट इज पूरा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्वेश्चन वालों ने बुक में एक और बात की है कि आपके लॉग को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों तरफ लेकिन लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। लॉग ऑफ x हो जाएगा इधर और इधर क्या हो जाएगा log इनटू 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब स्टूडेंट्स इसमें हम अपने लॉ के रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम प्लस करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21। ये डिवाइड हो रही है तो इसको हम माइनस करके लिखेंगे माइनस log ऑफ 5.234। अब हमने इन तीनों के लॉग फाइंड करने हैं। वो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, वो आप बुक के पीछे जो टेबल है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमने इन तीनों वैल्यूज का लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा लॉग ऑफ x का वो होगा हमारे पास 0.4713। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेकिन हमने तो असल में x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे लॉग को खत्म करेंगे। अब लॉग को खत्म करने के लिए आपको पता है हम एंटी लॉग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा x लॉग हमारे पास खत्म हो जाएगा, खाली x बच जाएगा और इस तरफ हमारे पास इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग आ जाएगा 0.4713। और स्टूडेंट जो ये एंटी लॉग है ये आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और बुक के पीछे जो टेबल है उससे भी ले सकते हैं। इससे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.906 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.2
की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 2.906। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने पूरी वैल्यू को लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लॉग को यूज करने का बोला हुआ है। एंड देन उसके बाद हम अपने लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लॉज अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगी, जो डिवाइड होगी तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद लॉग फाइंड करेंगे आइदर फ्रॉम कैलकुलेटर आइदर फ्रॉम द टेबल इन गिवन इन द बुक। एंड देन उनको सिंपलीफाई करके हमारे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। बट वी वांट द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से हमारे पास log खत्म हो जाएगा और किस वैल्यू को हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आया 2.906। एंड देन x की जगह पे हमने जो मेन वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी और इसके अंदर सारी चीजें कवर भी हुई हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको लेट कर लेना है x के इक्वल पूरी वैल्यू को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों ने लेना है log दोनों तरफ। यहाँ पर आ जाएगा log x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर लॉग रूल्स अप्लाई करेंगे, जो हमारे लॉज है यहाँ पर लिखे हैं सारे। और यहाँ पर लॉग एक्स, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है प्लस हो जाएंगी, लॉग अंदर आना लगेगा, लेकिन इनके साथ याद रखना है प्लस लॉग 21.64। ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ माइनस लगेगा, लॉग 3.21। अब एक चीज देखें, ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है कि यही पर होता है 1/3 है। तो ये वाली वैल्यू है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे पहले, log of 9.364 raised to power 1/3। ठीक है, इस वैल्यू को हमने सॉल्व करते हुए इस तरह से लिखा है, मैंने कोई जगह लगाई है इसलिए आप लोगों को यहाँ तक समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1/3 है पावर लॉ के अकॉर्डिंग इसको लॉग से पहले ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही काम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/3 को हम लॉग से पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 log 9.364 plus log 21.64 minus log 3.21। अब हमने इनका लॉग लेना है सिंपली, अगर हम कैलकुलेटर कर सके हम इन तीनों वैल्यूज का हम लोगों ने लॉग लिया है। ठीक है, तो ये लॉग होते हैं तीनों वैल्यूज के। अब सबसे पहले हम इस 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 बेसिकली इससे डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करवाएंगे, इन दोनों को पहले ऐड करवाएंगे, फिर उसके बाद इससे माइनस करवाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई log x की। लेकिन अगेन जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि हमें असल में चाहिए x, तो हम एंटी लॉग लेंगे। ये लॉग हमारे पास खत्म हो जाएगा, इधर हमारे पास बच जाएगा x और इधर हमारे पास बच जाएगा एंटी लॉग, क्योंकि एंटी लॉग हमने दोनों तरफ लिया है ना, इधर भी लिया है इधर भी लिया है। ये बच गया 1.1526। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 14.21। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, x को आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें, ये आपके पास पूरा हो गया आंसर। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू सो मच, खुदा।